बहुत दिन हो गए हैं बैडमिंटन खेले, है ना। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप सबने, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला आप सबके सामने कि आपने ये काम कर दिया है ना, नहीं किया है ना। आप मार्केट गए थे ना, तो ये सब क्या है, यानी मैंने कुछ, हम लोगों की आदत क्या है, हम एक दूसरे से कंफर्म करते हैं जब भी किसी से बात करते हैं, किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन करना है या कोई बात पूछे, तुम मैगी खाओगे ना, तो हमारा नेक्स्ट क्या होता है, मतलब हम नॉर्मल स्टेटमेंट में भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं, यानी हमने एक पॉजिटिव कोई भी बात बोली और साथ में हमें नेगेटिव तो ज़रूर बोलना है, और खानी है या नहीं खानी है ना। तो कोई भी आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई भी आप कहीं पर भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, किसी भी तरीके की आपने अंग्रेजी बोलनी स्टार्ट की, तो सबसे फर्स्ट आप क्या चाहते हैं, इम्प्रेशन डालना, दूसरों पर इम्प्रेशन, रोब, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा इम्प्रेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर। आज मैं आपके सामने एक इतना इजी वे लेकर आई हूँ, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है, यही जो अभी अभी मैंने आपसे बोला, बैडमिंटन खेले बहुत दिन हो गए हैं, है ना, हमने ये काम किए हुए बहुत दिनों से ये काम नहीं किया है ना, ये समझ आया या नहीं। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट ऐड कर दी, यानी जब आप कोई भी पॉजिटिव बात बोलते हैं साथ में आपने नेगेटिव पुट करके उसमें क्वेश्चन डाला। सेम एज आप कोई भी नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो वहां पर आप पॉजिटिव के साथ कि ये काम ऐसे नहीं होना था, है ना, नहीं होना था, राइट। यानी आपने हर एक स्टेटमेंट के साथ कुछ ना कुछ ऐड जरूर करना है, लेकिन ऐड क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट को, साथ में आप नेगेटिव, कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन मतलब हामी, आपको दूसरों के व्यूज जरूर जानने हैं कि वो क्या सोच रहा है इस बात के बारे में, उसकी क्या थिंकिंग है, और ये सब कंफर्म करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम इस तरीके की क्वेश्चन डालते हैं अपनी जनरल कन्वर्सेशन में। देखिए क्वेश्चन टैग का टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन टैग कोई भी फॉर्मल हमारी राइटिंग में यूज़ नहीं होता है, और ये एक जनरल जो मतलब इनफॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का। तो जनरली आप जब भी बात कर रहे हैं किसी से, जब आप हिंदी में, हिंदी के थ्रू आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाते हैं, जब भी आप हिंदी में कोई भी बात किसी से भी कर रहे हैं तो वहाँ पर कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, उनसे इस तरीके के वो किया आपने, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन होते हैं। ये एक्सप्रेशन आप जब हिंदी में यूज़ करते हैं, सेम आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब करेंगे ना। तो ये क्या है, ये भी एक क्वेश्चन टैग है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है, रंजन हैज अ रेनकोट। रंजन हैज अ रेनकोट, इसका क्या मतलब है कि रंजन के पास एक रेनकोट है, क्या नहीं है। तो इसकी पहचान क्या करनी है आपको, जहां पर भी आपको कोई भी टेंस मिल जाए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्वेश्चन पुट करेंगे, पास्ट का कोई भी सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं तो पास्ट में ही आप उसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। मतलब आप जिस भी टेंस में हैं, जिस भी काल में आप बात कर रहे हैं, सेम आप क्वेश्चन टैग के लिए वही वर्ब यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग का यही रूल होता है और कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। देखिए जनरल, रंजन हैज अ रेनकोट, हजंट ही, हजंट ही, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डालेंगे हजंट ही। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप ना इसको हाई क्वालिटी में देखिए, अगर ब्लड आपको आता है या फिर बोर्ड क्लियर दिखाई ना दे किसी भी स्टूडेंट को, थोड़ा सा जूम कर लिया करो इसको, और जो आपके फ़ोन में क्वालिटी का ऑप्शन होता है उसमें हाई क्वालिटी में देखिए। रंजन हैज अ रेनकोट, हजंट ही। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है। कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ आ गया है या नहीं, कॉन्ट्रैक्शन भी बताएंगे आपको अगर नहीं पता है। कॉन्ट्रैक्शन में हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर आ गया हमारा इज़, सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग।
तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन टैग के लिए? इजंट। इजंट अब गर्ल है तो इजंट सी। यहाँ पर बॉय था रंजन तो हैजंट ही। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ सच में बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। isn't it? नेक्स्ट है यू कैन सोल्व दिस सम। यू कैन सोल्व दिस सम, तो कैन क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यू कैन सोल्व दिस सम, कांट यू? कांट यू। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग आ गया यहाँ पर। ये है हमारे जनरल सिंपल सेंटेंसेस, एसर्टिव बोलते हैं जिनको, नेगेटिव भी कभी करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे नेगेटिव को। यस, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस राइट डाउन किए हैं। इट इज नॉट अ फाइन स्टोरी। इट इज नॉट अ फाइन स्टोरी, तो कैसे बनाएंगे इसमें? यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में नोट आ जाता है ना, नेगेटिव में नोट आ गया तो बहुत ही ध्यान से करने वाली बात है। इट इज नॉट अ फाइन स्टोरी, इज इट? इज इट? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो बन जाएगा सिंपल एसर्टिव में। यानी आपने नेगेटिव को एसर्टिव में, एसर्टिव को नेगेटिव में, यानी सिंपल है तो नेगेटिव बना दीजिए, नोट लगा देना, और नोट आया हुआ है तो उसको आप सिंपल में चेंज कर देंगे। इट इज नॉट अ फाइन स्टोरी, इज इट? इज इट? हिंदी क्या बनेगी? इट इज नॉट अ फाइन स्टोरी, ये एक अच्छी कहानी नहीं है। क्या ये है? ऐसे ही बोलते हैं ना हम हिंदी में, क्या ये अच्छी स्टोरी है? नहीं है ना। ही डज नॉट स्टडी डेली। वह डेली स्टडी नहीं करता, वह प्रतिदिन नहीं पढ़ता। क्या वो पढ़ता है? ऐसे ही बोलते हैं। ही डज नॉट स्टडी डेली, डज ही? क्या वो पढ़ता है? अभी वो उसके बारे में हमारे पास नेगेटिव बात आई है, वो ऐसा नहीं करता है। क्या वो करता है ऐसा? यू कैन डांस, बट आई कैन डांस, राइट? मेरा जो दूसरा चैनल है इजी वे व्लॉग, उस पर जरूर देखिएगा। डांस इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर अवर हेल्थ, फॉर अवर बॉडी, फॉर रिफ्रेश द माइंड। यू कैन डांस। तुम डांस नहीं कर सकते? कैन यू? क्या तुम कर सकते हो? सब बातों को पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण कीजिए। उसको पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेकर आइएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल गेट द रिजल्ट आल्सो इन पॉजिटिव। यस, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, निशांत हैजंट या हैज नॉट लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे हैज, हैजंट। निशांत हैजंट आ रेनकोट। निशांत के पास रेनकोट नहीं है। हैज ही? क्या उसके पास है? हैज ही? तो हमने क्या किया यहाँ पर? पॉजिटिव क्वेश्चन डाल दिया है। नेगेटिव सेंटेंस थे तो पॉजिटिव क्वेश्चन डाल दिया। पहले हमने पॉजिटिव क्वेश्चंस डाले थे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस थे। वो आज स्कूल नहीं आएगा। क्या वो आएगा? उसने खाना नहीं खाया। क्या उसने खाया? ऐसे ही बोलते हैं। वो अभी तक नहाया भी नहीं है। क्या नहाया है? तुम स्कूल जाओगे? नहीं जाओगे? मैं मार्केट जा रही हूँ या नहीं जाऊँ? ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यानी आपने क्या डाला है साथ में? आपने अपने आप ही उसको रिप्लाई भी दे दिया, पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव सेंटेंस बोला, साथ में नेगेटिव क्वेश्चन डाल दिया। सेम एज अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन डाल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन टैग को यूज़ करना है। और जनरल जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है, इंप्रेसिव इंग्लिश यूज़ करनी है, तो आपको क्वेश्चन टैग जरूर यूज़ करने चाहिए अपने। और आज से ही जो है क्वेश्चन टैग को अपने माइंड में फीड कर लीजिए। जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग को जरूर यूज़ कीजिएगा। आप इम्प्रेसिव लगेंगे बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। और आज का सेंटेंस बोल रहे, डू यू लाइक मी? डू यू लाइक मी? राइट इन द कमेंट सेक्शन। रिप्लाई कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए मुझे। तो ये आज का आपका सेंटेंस है, डू यू लाइक मी। तो इसका जो आंसर डालेंगे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी पर्सन के लिए मैं रिप्लाई का वेट जरूर करूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्शन का अच्छे से समझ आ गया है, जो भी टॉपिक है। तो कॉन्ट्रैक्शन को घोल के पी चाहिए, जो भी सेंटेंस आप कैसे पिएंगे। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव डालिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी, हमें तो पॉजिटिविटी फैलानी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल, बाय बाय।